हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 की साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 3 यहाँ पर आप लोगों का चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी कि परमाणु एवं अणु के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और लास्ट सेशन में हमने देखा था कुछ रूल्स पर हम लोग बात कर रहे थे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी केमिकल फॉर्मूलाज की, उन्हीं को आज आगे लेकर चलेंगे हम लोग। चलिए, तो रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूलाज पर हम लोग बात कर रहे थे। किसी यौगिक का प्रतीकात्मक निरूपण या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वही केमिकल फॉर्मूला है। और सबसे पहले सिंबल को पढ़ने की बात हमने की थी, तो मैंने आपको सिंबल्स दिखाए थे कौन से तत्व के लिए क्या सिंबल यूज किया जाता है। साथ ही वैलेंसी पर हम लोग ने बात की। वैलेंसी यानी कि संयोजन संयोजकता जिसे कहा जाता है। तो किसी भी एलिमेंट की जो संयोजन क्षमता होती है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। और कुछ तत्वों की संयोजकताएं हमने यहाँ पर 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक के या पहले 20 जो आपके तत्व है उनकी संयोजकताएं हमने यहाँ पर देखी थी। चलिए, फिर हम यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, रूल्स बोल सकते हैं इनको फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या क्या देखा था? केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कंपाउंड्स। ओके, हमें पता है कि जो रासायनिक सूत्र होता है वो किसी भी यौगिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। आप बोल सकते हैं जैसे H2O है तो वो केमिकल फॉर्मूला है वाटर का, जो कि आपका एक कंपाउंड है। ओके, देन सेकेंड था वैलेंसी इज यूज टू डिटरमिन हाउ मैनी आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूज इन द कंपाउंड। ओके, वैलेंसी हमें जनरली क्या बताती है कि किसी एलिमेंट के आपका कितने वहां पर एटम यूज हुए, ओके, किसी कंपाउंड में। ओके, नेक्स्ट आपका कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ अ पॉजिटिव हाफ एंड अ नेगेटिव हाफ। कोई भी जो यौगिक है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ होता है यानी कि धनावेशित भाग होता है आधा, और एक ऋणावेशित भाग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, लिखिए। पॉजिटिव हाफ जो होता है आपका वो केमिकल नेम जब आप लिखते हैं या केमिकल फॉर्मूला की आप बात कर रहे हैं तो उसको पहले लिखा जाता है जनरली, ठीक है। चलिए लिखिए, द पॉजिटिव हाफ इज ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट। द positive half is always written first, ठीक है। जो उस यौगिक का धनावेशित भाग है आप बोल सकते हैं या धनात्मक भाग है उसको पहले लिखा जाता है। जैसे मैंने क्या बोला था, NaCl में Na आपका पॉजिटिव है, सपोज सपोज क्या वो पॉजिटिव ही है तो उसको पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है, चाहे फॉर्मूले में बोले या फिर आप जब नाम लिखते हैं उसमें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसमें जो सबस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट क्या है? जैसे H2O में आपका 2 है तो उसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो नीचे लिखा जाता है। ये आपका क्या बताता है? सबस्क्रिप्ट आपका बताता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं दैट फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम्स, ठीक है, एलिमेंट। किसी भी तत्व के किसी भी पर्टिकुलर जो एलिमेंट है आपका उसके कितने एटम वहां पर है ये हमें सबस्क्रिप्ट बताता है। ओके, सो सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट total number of atoms of each element in compound, ठीक है। यौगिक में किसी तत्व के या प्रत्येक तत्व के कितने आपके परमाणु उपस्थित है ये हमें वो सबस्क्रिप्ट बताएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है द सबस्क्रिप्ट 1। अगर किसी परमाणु की संख्या किसी तत्व के परमाणु की संख्या 1 है तो आप सबस्क्रिप्ट में कभी भी 1 नहीं लिखेंगे। जैसे आपने H2O में बोला कि ऑक्सीजन का एक ही परमाणु होता है तो हम वो O के आगे 1 नहीं लिखते हैं। या मॉलिक्यूल में भी आपने देखा होगा उसके आगे कभी भी 1 नहीं लिखा जाता है जब उसकी संख्या 1 होती है, ठीक है ना। सो द
subscript of 1 never be of 1 never written in a chemical formula. ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। अब जो रूल्स हैं उनमें से पहली चीज है कि आपको क्रिस क्रॉस मेथड का यूज करना पड़ता है। अब क्रिस क्रॉस आपको क्या करना है, वहां पर देखो आपको क्या करना होता है, जो वैलेंसी है और सिंबल है उनको आपस में क्रॉस करना होता है। उसको आप समझेंगे अभी, पहले आप लिख लीजिए सारे पॉइंट्स। यूज द क्रिस क्रॉस मेथड, यूज द क्रिस क्रॉस मेथड to write the chemical formula. ओके चलिए नाउ अगर आपके सेम नंबर ऑफ सब्सक्रिप्ट आ रहे हैं या ऐसे सब्सक्रिप्ट आ रहे हैं जो डिविजिबल हैं सेम नंबर से, तो आप उनको डिवाइड कर लेते हैं और सिंपलेस्ट नंबर में ले जा लेते हैं। ठीक है, तो समझिए, पहले पॉइंट लिख दीजिए। रिड्यूस सब्सक्रिप्ट use reduce subscript if they can be divisible by same number। ठीक है, जैसे सपोज कैल्शियम के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं। ठीक है, Ca2O2 हो गया, तो दोनों सेम नंबर यानी 2 से आपके डिविजिबल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पर CaO कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए इन पॉइंट्स को लिखिए, फिर हम आते हैं रासायनिक जो आप सूत्र लिख रहे हैं वो कैसे लिखे जाएंगे। ओके चलिए, तो ये कुछ आपने रूल्स पढ़े, अब हम बात करते हैं कि नियम क्या क्या है। नियम देख लो। सबसे पहले तत्वों के परमाणुओं के चिन्हों को लिखा जाता है। चिन्ह यानी कि जो सिंबल है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी आपके पास तत्व है उसका आप सिंबल लिखेंगे। समझ रहे हैं? सिंबल लिखने के बाद क्या करेंगे उनके, अब इन चिन्हों के नीचे इनकी संयोजकताओं को लिखा जाएगा। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? जैसे हमारे पास है H2, हमारे पास जल है, जल में क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, देखो जनरली तो आपको इसका फॉर्मूला पता है, लेकिन हम अगर फॉर्मूला बनाने किसी का सीख रहे हैं, मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ, तो हाइड्रोजन का सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे, तो हमने सिंबल लिख लिया। हाइड्रोजन के लिए H आता है, ऑक्सीजन के लिए O है। क्लियर? अब इन चिन्हों के नीचे जो सिंबल हमने लिखे हैं उनके नीचे उनकी क्या लिखनी है, संयोजकताएं लिखनी है। तो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। नाउ अब संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करते हैं, यानी कि इस प्रकार से क्रॉस करेंगे। ठीक है, और अब हम फॉर्मूला बना लेंगे। परिणाम स्वरूप पहला परमाणु दूसरे की परमाणु की संयोजकता ग्रहण करता है। जो पहला परमाणु है वो दूसरे की संयोजकता को ग्रहण करेगा। यानी जब आप हाइड्रोजन को लिखेंगे तो उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी को लिखेंगे। आपने हाइड्रोजन लिखा और यहाँ पर जो इसकी जो संयोजकता है ऑक्सीजन की, वो हाइड्रोजन के लिए उसके परमाणुओं की संख्या हो जाएगा। समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा 2 और दूसरा क्या आ गया O। इस प्रकार से आपका क्या बन गया, संयोजकता को क्रॉस करके रासायनिक सूत्र आपका तैयार हो जाता है। बोलो भाई, कितनी सिंपल सी चीज है।
अगर ये सिंपल सी चीज आपको आ गई तो आगे आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है जो भी आपके तत्व हैं उनके लिए जो सिंबल आपने यूज किए, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको सिंबल बताए। दूसरा, उन सिंबल के नीचे आपने उनकी वैलेंसी लिखना है, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया। रूल्स स्टार्ट करने से पहले सिंबल क्लियर कर लिया था और वैलेंसी क्लियर कर ली थी, ठीक है। तो उनके नीचे उनकी वैलेंसी आ जाएगी। अब उनको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है, और क्रॉस करके क्या प्राप्त हो रहा है, आपको केमिकल फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है। ओके, चलिए। चलो, यहाँ पर कुछ आपको कंपाउंड दिए गए हैं, उनके आपको केमिकल फॉर्मूलाज बताने। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में आपके दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, ठीक है। तो उनके लिए सबसे पहले आपने सिंबल लिखना है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है और क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, तो सिंबल लिखेंगे और वैलेंसी लिखेंगे। तो सिंबल क्या है, हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl, वैलेंसी हाइड्रोजन की भी 1 और Cl की भी 1। क्रॉस कर लो। अब केमिकल फॉर्मूला क्या बना, HCl, ठीक है, समझ गए। अब बोलो 1 1 वैलेंसी कहाँ से आई, लास्ट सेशन में हमने वैलेंसी क्लियर किया था, देखो उसको। दूसरा है आपका मीथेन। अब मीथेन में मैं आपको बता देती हूँ, मीथेन में आपका एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन। करो जल्दी से, बनाओ। तो यहाँ पर देखो, अभी तो पहले आप सिंबल लिख लीजिए। कार्बन का सिंबल C और हाइड्रोजन का H, ठीक है। वैलेंसी की बात करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और हाइड्रोजन की आपकी होती है 1। तो कर लो इसको क्रॉस। CF लिख ली हूँ केमिकल फॉर्मूला, CH4, है ना। CF लिख रही हूँ केमिकल फॉर्मूला ना, C और F इनिशियल ले लिया मैंने केमिकल फॉर्मूला के लिए। ओके, चलिए वो लिख लो, बना लिया होगा आपने, इजी है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और एक है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, पहले सिंबल लिखो, पहले एलिमेंट्स लिख लो, कौन कौन से एलिमेंट है। एक कार्बन है और डाइऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन है, ठीक है। सिंबल लिखो, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O। वैलेंसी लिखो और क्रॉस करो, ठीक है। क्या क्या एलिमेंट है, एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। सिंबल लिखिए Na और Cl। वैलेंसी लिखो, केमिकल फॉर्मूला बनाओ, केमिकल फॉर्मूला बनाओ जल्दी लिखिए। वैलेंसी लिखिए, कार्बन की वैलेंसी अभी बताई है, ऑक्सीजन की भी बताई है, सोडियम की पता है आपको, क्लोरीन की भी पता है। चलो बताओ, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, क्या बना फॉर्मूला, C4O2। अब यहाँ पर क्या होगा, जो सबस्क्रिप्ट है अगर वो डिविजिबल है सेम नंबर से तो डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 4 है और 2 है तो सेम नंबर से 2 से आपके डिवाइड हो जाएंगे। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो क्या आ जाएगा, नहीं क्रॉस करेंगे ना आप लोग इस प्रकार से, ध्यान दो, इसी गलती से बचना है। तो C2O4, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। अब सबस्क्रिप्ट को आप डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, हो सकता है तो 2 1 जा 2, तो C आ गया, 1 को हम लोग लिखते नहीं है, और यहाँ 2 2 जा 4, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2,
ओके, देन सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की 1, क्या हो जाएगा NaCl। ओके, नेक्स्ट लिखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एलिमेंट क्या क्या है, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, एल्यूमिनियम सिंबल लिखिए और वैलेंसी लिखिए जल्दी। चलिए नेक्स्ट लिखिए हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंबल वैलेंसी केमिकल फॉर्म, करो जल्दी। सिंबल बताओ, सिंबल जो भी आप लोग बोलते होंगे। Al ऑक्सीजन, वैलेंसी Al3 ऑक्सीजन की 2, क्रॉस कर लो, ये क्रॉस करना ध्यान होना चाहिए, Al2O3, ये हो जाएगा सिंबल केमिकल फॉर्मूला। हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फर का S, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सल्फर की 2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2। बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। सिंबल हो गया, वैलेंसी। नेक्स्ट लिखो अमोनिया। अमोनिया में है आपका नाइट्रोजन। अब ये भी याद होना चाहिए आपको कि कौन से कंपाउंड में कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, सिंबल N, हाइड्रोजन के लिए H, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, फॉर्मूला क्या हो जाएगा NH3। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, एलिमेंट क्या क्या है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। सिंबल है आपके Mg एंड Cl। वैलेंसी Mg की आपकी Mg की वैलेंसी आपकी 2 होती है और Cl की 1, क्रॉस करेंगे तो MgCl2। चलिए होमवर्क में लिख लो एक आधा कंपाउंड। कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम ऑक्साइड, चलिए तो आज के सेशन में हमने सारे रूल्स देखे। यहाँ पे किस तरह से आप लोग केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे उस पर हम लोगों ने बात की है। आने वाले सेशन में कुछ और यौगिकों के हम यहाँ पर रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे। जो होमवर्क के लिए मैंने आपको कंपाउंड दिए हैं उनका आप केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्र लिख कर आएंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।